ओल्ड एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो हमें समय और जिंदगी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। इसकी कहानी कुछ लोगों की है जो छुट्टियां मनाने के लिए एक शानदार द्वीप रिसोर्ट पर आते हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसा सुनसान समुद्र तट मिलता है जहां समय असामान्य रूप से तेजी से गुजरता है, इतना तेज कि उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक दिन में सिमट जाती है। कहानी की शुरुआत गाय और प्रिस्का से होती है, जो अपने बच्चों ट्रेंट और मैडडॉक्स के साथ इस रिसोर्ट में आते हैं। शुरुआत से ही पता चलता है कि दोनों के रिश्ते में दरार है और वे तलाक के करीब हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक बच्चों को ये बात नहीं बताई। प्रिस्का एक छुपी हुई बीमारी यानी ट्यूमर से जूझ रही है। वही ट्रेंट की आदत है कि वह लोगों से निजी सवाल पूछता है और छोटी छोटी बातें भी याद रखता है। रिसोर्ट का मैनेजर भी मेहमानों पर खास नजर रखता है, जो आगे चलकर बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। कुछ समय बाद कुछ चुनिंदा मेहमानों को एक स्पेशल प्राइवेट बीच पर ले जाया जाता है। इस समूह में गाय का परिवार, एक मशहूर रैपर, एक डॉक्टर चार्ल्स अपने परिवार के साथ और एक अन्य कपल अपने बच्चे के साथ शामिल होते हैं। ये बीच चारों तरफ ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ है और वहां पहुंचने का सिर्फ एक संकरा रास्ता है। ये जगह पूरी तरह अलग थलग है, कोई नेटवर्क नहीं, कोई मदद नहीं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य और शांत लगता है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगती हैं। कुछ ही मिनटों में छोटे बच्चे किशोर बन जाते हैं। एक बच्चा इतनी तेजी से बड़ा होता है कि उसकी ठीक से देखभाल भी नहीं हो पाती और उसकी मौत हो जाती है। बड़ों के शरीर में भी बदलाव दिखने लगते हैं, झुर्रियां, थकान और कमजोरी। तभी सभी को एहसास होता है कि इस बीच पर एक घंटा कई सालों के बराबर है। इसके साथ ही कुछ और डरावनी बातें सामने आती हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करता। जो भी इस जगह से बाहर जाने की कोशिश करता है वो बेहोश होकर वापस बीच पर आ जाता है और मृत शरीर बहुत जल्दी सड़ने लगते हैं। ये वो पल होता है जब सभी लोग सच में डर जाते हैं। जैसे जैसे समय तेजी से गुजरता है, हालात और खराब होते जाते हैं। प्रिस्का का ट्यूमर तेजी से बढ़ता है, हालांकि बाद में वो खुद ही खत्म हो जाता है। डॉक्टर चार्ल्स मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है और उसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। वह हिंसक बन जाता है और दूसरों पर हमला करने लगता है। रैपर की अंदरूनी खून बहने से मौत हो जाती है। सबसे डरावना दृश्य तब आता है जब एक महिला, जिसे कैल्शियम की कमी होती है, उसकी हड्डियां भयानक तरीके से मुड़ने लगती है। यह सब दिखाता है कि जब मानसिक बीमारी और तेज समय का असर साथ आता है तो पूरी तरह अराजकता फैल जाती है। इसी बीच ट्रेंट और एक लड़की तेजी से बड़े होकर वयस्क बन जाते हैं। वे कुछ ही घंटों में प्यार, प्रेगनेंसी और नुकसान जैसी पूरी जिंदगी के अनुभवों से गुजरते हैं। ये दिखाता है कि इंसानी जिंदगी कितनी जल्दी खत्म हो सकती है। दूसरी तरफ गाय और प्रिस्का धीरे धीरे अपनी किस्मत को स्वीकार करने लगते हैं। वे अपने रिश्ते पर दोबारा सोचते हैं और लड़ाई गड़े से निकलकर समझ और भावनात्मक शांति तक पहुंच जाते हैं। फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि यह रिसोर्ट असल में एक दवा बनाने वाली कंपनी का हिस्सा है। हर मेहमान को कोई न कोई बीमारी होती है और उन्हें पहले ही प्रयोग वाली दवाइयां दी जाती हैं। इस बीज का इस्तेमाल एक ही दिन में पूरी जिंदगी के दौरान दवा के असर को देखने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक यहाँ ये देखते हैं कि बीमारियां कैसे बढ़ती हैं और दवाइयां लंबे समय में कैसे काम करती हैं। लेकिन ये सब नैतिक रूप से बहुत डरावना है, क्योंकि मेहमानों को पता ही नहीं होता कि वे एक प्रयोग का हिस्सा है और उनकी मौत पहले से तय मानी जाती है। इस सब के बीच ट्रेंट को एक छुपा हुआ नोट मिलता है, जिसमें इशारा होता है कि समुद्र में मौजूद कोरल समय के असर से बचा सकता है। इसी सुराग के आधार पर ट्रेंट और मैडडॉक्स पानी के नीचे कोरल के रास्ते से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। बाहर जाकर वे पूरे सच का खुलासा करते हैं और अधिकारियों की मदद से इस खतरनाक प्रयोग को बंद करवा देते हैं। अंत में दवा कंपनी पकड़ी जाती है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिल्म हमें कई गहरे संदेश देती है। ये दिखाती है कि समय को रोका नहीं जा सकता। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहती है। इंसान अक्सर मौत को नजरअंदाज करता है,
और समय की कदर तब करता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ये नैतिकता और विज्ञान के बीच का सवाल भी उठाती है। क्या कुछ लोगों की बलि देकर लाखों को बचाना सही है? और ये भी सिखाती है कि जब समय खत्म होने लगता है तो रिश्तों में झगड़े मायने नहीं रखते। अंत में फिल्म ये समझाती है कि जिंदगी बहुत जल्दी गुजर जाती है, हमारे पास उस पर बहुत कम नियंत्रण है, और इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, आखिर में समय हमेशा जीतता है।